स्वागत हम सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। केंद्रीय कर्मचारियों को कार्मिक विभाग ने दी बड़ी सौगात। सरकारी कर्मचारियों को अब नहीं होगा नुकसान। जी हां, 29 मार्च 2023 को DOPT के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के LTC के दौरान लीव इनकेसमेंट किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये मालूम है कि केंद्रीय कर्मचारी अपनी सर्विस के दौरान 6 बार टोटल 60 दिन का लीव इनकेसमेंट करवा सकते हैं, यानी कि वो अपनी जो छुट्टियां हैं उनका पैसा ले सकते हैं। तो इसी के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है और आदेश में कुछ डाउट्स थे कर्मचारियों के, और जिसकी वजह से कर्मचारियों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। तो उन डाउट को क्लियर करने के संबंध में ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट जो इसका है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव ट्रेवल कंसेशन रूल्स 1988 फुलफिलमेंट ऑफ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। तो ये आदेश जारी किया गया है इस सब्जेक्ट के संबंध में। तो अब जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं, एक केंद्रीय कर्मचारी अपने सर्विस के दौरान 60 दिन का लीव इनकेसमेंट ले सकता है। और यहाँ पर अब राहत दे दी गई है नियमों में कि अब सरकारी कर्मचारी लीव इनकेसमेंट बिना LTC क्लेम के भी कर सकता है, यानी कि LTC उसे करना होगा, लेकिन LTC का जो रिम्बर्समेंट है, जो ट्रैवलिंग उसने की है, उसका रिम्बर्समेंट किए बिना भी सरकारी कर्मचारी लीव इनकेसमेंट यहाँ पर ले सकता है। चाहे सरकारी कर्मचारी ने अपने प्राइवेट व्हीकल से जर्नी की है उन सभी जगहों पर जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड हैं, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, और वहाँ पर भी यदि सरकारी कर्मचारी अपने प्राइवेट व्हीकल से जर्नी करता है तो उस कंडीशन में भी अब सरकारी कर्मचारी को लीव इनकेसमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्टेन क्वेरीज हैव बीन रेज्ड about whether to allow reimbursement of leave encashment or not in cases where the government employees undertake journeys on private vehicles in areas connected by public transport, or the government servant himself decides to forego his claim resulting in a nil claim on journey performed। यानी कि उसके द्वारा जो जर्नी की गई है उसका यदि सरकारी कर्मचारी क्लेम नहीं करता है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से सरकारी कर्मचारी को लीव इनकेसमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर यह आदेश जारी किया गया है। तो अब यहाँ पर जो निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय ये लिए गए हैं कि यदि सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित कंडीशनों को फुलफिल करता है तो ऐसे मामलों में भी सरकारी कर्मचारी को लीव इनकेसमेंट का फ़ायदा दिया जा सकता है। दोस्तों, इस आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemplorner.in से प्राप्त करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ऐसे मामलों में लीव इनकेसमेंट का फ़ायदा लेने के लिए पहली कंडीशन यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंटीमेट्स टू द डिपार्टमेंट हिज इंटेंशन टू अवेल ऑफ LTC इन एडवांस एंड गेट्स द लीव सैंक्शनड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर बिफोर द जर्नी इज अंडरटेकन। यानी कि यदि सरकारी कर्मचारी ने अपने संबंधित अधिकारी को, अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन दे दिया है एडवांस में ही और छुट्टियां भी सैंक्शन करवा ली है, तो ऐसे कंडीशन में सरकारी कर्मचारी को लीव इनकेसमेंट का फ़ायदा दे दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पर यह है कि द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज़ सबमिटेड ए रिक्वेस्ट फॉर लीव इनकेसमेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी। यानी यदि सरकारी कर्मचारी ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले लीव इनकेसमेंट के लिए एप्लीकेशन दे दी है, तब भी उसे लीव इनकेसमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा। तीसरा कंडीशन यहाँ पर कि द गवर्नमेंट एम्प्लॉय गिव्स ए सेल्फ डिक्लेरेशन दैट ही हैज़ एक्चुअली ट्रेवल्ड टू द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट एंड इज नॉट क्लेमिंग द फेयर रिम्बर्समेंट फॉर द एंटायर LTC जर्नी। यदि सरकारी कर्मचारी एक सर्टिफिकेट दे देता है कि जो उसका प्लेस है LTC का, वहाँ पर उसने जर्नी कर ली है और उसका जो ट्रैवलिंग रिम्बर्समेंट है या फेयर रिम्बर्समेंट है वो क्लेम नहीं करता है, तब भी सरकारी कर्मचारी को लीव इनकेसमेंट का फ़ायदा दे दिया जाएगा। तो ऐसे मामलों में यदि सरकारी कर्मचारी इन तीनों कंडीशनों को फुलफिल करता है तो सरकारी कर्मचारी को बिना फेयर रिम्बर्समेंट के भी LTC के दौरान लीव इनकेसमेंट का फ़ायदा दे दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा आदेश जारी किया गया है। और उसके बाद में अब यदि सरकारी कर्मचारी LTC के दौरान अपनी यात्रा प्राइवेट व्हीकल से करता है
तब भी उसे लीव इनकैशमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा। साथ में ही उसके जो फेयर रिम्बर्समेंट हैं उसका फ़ायदा भी सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर ये हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है वो यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने वाले जिस स्थान पर भी प्राइवेट व्हीकल से या फिर टैक्सी से जर्नी करता है तो वो 200 किलोमीटर तक की जर्नी टू एंड फ्रो को मिलाकर कर सकता है और उसे रिम्बर्समेंट भी किया जाएगा। और तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट यानी govt.emp.corner.in से प्राप्त करें। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।